कोई कहता है कि जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको पाइल्स हो जाता है, कोई कभी सुनने में आता है कि कोई जंक फूड खाता है उससे पाइल्स हो जाता है। लिए बैठेगा मोशन फ्री होने के लिए तो उसमें खून निकलेगा। जी नमस्कार सेहत कुबेर फैमिली, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसको हम बवासीर भी बोलते हैं और इंग्लिश में से पाइल्स भी बोलते हैं। बहुत तेजी से ये हमारे घरों में एंटर करती जा रही है क्योंकि सारा सिस्टम हमारे जीवन शैली का बिगड़ा हुआ है। वेलकम करता हूँ देसवाल जी का, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, हमारे रिसर्च सिस्टम को हमारी सपोर्ट करते हैं। वेलकम सर। हाँ जी नमस्कार सर, पाइल्स के बारे में मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को जागरूक करना चाहता हूँ। क्या इतनी भयंकर बीमारी है ये, या इसको भयंकर रूप दिया जा रहा है? नहीं, वास्तव में बीमारी के नाम पे वास्तव में ये कोई बीमारी नहीं है जी। ये केवल हमारे लाइफ स्टाइल चेंज, हमारे खान पान के चेंज की वजह से ये हुआ है। होता क्या है आज की तारीख में, एक तो वाटर का कंजम्पशन कम हो गया है, दूसरा हम टाइम बेटाइम खा रहे हैं, तीसरा नॉन वेज है या फास्ट फूड है, इसमें फास्ट फूड सबसे बड़ी चीज़ है, और जो वाटर इनटेक है और वाटर की जो क्वालिटी है, इसकी वजह से मेन ये समस्या खड़ी हुई है। कारण क्या क्या हो सकते हैं? मतलब कोई कहता है कि जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको पाइल्स हो जाता है, कोई कभी सुनने में आता है कि कोई जंक फूड खाता है उससे पाइल्स हो जाता है, किसी को लगता है पानी कम पीने से पाइल्स हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये बहुत सारी ये जो चीज़ें आपने बोली हैं, इनका एक कॉम्युलेटिव रूप भी है जी। और इसमें स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे हम खाना खाते हैं जी। अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई थी एलोवेरा के बारे में जी। उसका क्या काम है, हम यदि एलोवेरा पीते हैं तो बॉडी में लुब्रिकेशन का काम करता जी। है। तो ये पाइल्स भी एक तरह से लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम की वजह से है। लुब्रिकेशन क्या है, हमने खाना खा करके और वो पेट में गया, वहाँ उसका जो है, क्योंकि हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो 3 प्रोसेस मेन है जी। खाना खाया तो उसका एसिमिलेशन। जी। एसिमिलेशन का अर्थ आप जानते होंगे। एसिमिलेशन का मतलब है कि वो पूरी अच्छी तरह वो पिस जाए। जी। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, जी। लिवर में उसका डाइजेशन होके पूरा बॉडी एब्जॉर्प्शन हो जाए, और उसके बाद है इवैक्यूएशन। जी। थर्ड स्टेप जो है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन क्या है, जो भी वेस्ट है, कचरा है, वो बॉडी से बाहर निकल जाए। तो ये जो स्टेप है, इसमें मेनली जब एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं होता है, एसिमिलेशन प्रॉपर इसलिए नहीं होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं, चाहे वो जंक फूड है, नॉन वेज है या कुछ भी खाना है, उसको खाते हुए हमारा ध्यान या तो लैपटॉप पे है या मोबाइल पे है या कंप्यूटर पे है या टीवी स्क्रीन पे। तो हम जब दिमाग आधा तो खाने पे लगा हुआ है और आधा दिमाग वहां लगा हुआ है, तो प्रॉपर जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं बॉडी में, वो नहीं हो पाते हैं जी। एक स्टेप ही है। तो आप समझ गए, फर्स्ट स्टेप जो बॉडी का एसिमिलेशन है। फर्स्ट जो डाइजेशन के लिए हमें एंजाइम चाहिए होता है, वो होता है जठर जूस जी। जो जठर ग्लैंड जो है सीक्रेट करती हैं। जब हम 100% खाने पे कंसंट्रेट होते हैं, वो जूस तो तब जाकर के जूस ब्रेन जो है प्रॉपर्ली उसे सीक्रेट कर पाता है। वो सीक्रेट होता है तो प्रॉपर्ली उसका एसिमिलेशन हो जाता है। एसिमिलेशन का मतलब पूरा एक लुगदी की तरह बन जाता है वो, और उसमें जो अवेलेबल फंगस है, बैक्टीरिया है, वो सारे के सारे वहां से जब ये प्रॉपर हुआ तो लीवर भी प्रॉपर पित्त जो है सीक्रेट करेगा जी, और डाइजेशन होगा। अब जब ये दोनों स्टेप प्रॉपर हुए तो इवैक्यूएशन में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। सिस्टम होता है, वो बाउलिक सिचुएशन होती है। तो एक तो ये है। दूसरा, वाटर इनटेक का क्या होता है कि जब आप पानी पीते हैं तो रेगुलर जो है वो डाइल्यूट होता चला जाता है सिस्टम। आंतों में आपको मालूम होगा, जितने भी 2 तरह के जीव हैं इस दुनिया में, एक को बोलते हैं हर्बीवोरस, एक को बोलते हैं कार्निवोरस। हर्बीवोरस मूल शाकाहारी जी, और कार्निवोरस जो मांसाहारी है जी। मनुष्य 100% हिसाब से तो वो जो है शाकाहारी था, और बाकी मांसाहारी जीव जंतु अलग है, लेकिन उसमें दोनों गुण उपलब्ध है। ओमनीवोरस हो गए वो कार्निवोरस भी है और वो भी है। तो उस कंडीशन में
हमारे को जो सबसे बड़ी एलिमेंट्री कैनाल दी गई है जी, उसमें वो स्टेप बाय इवैक जाता है, लिवर ने जो एब्जॉर्ब करना है वो करा, उसके बाद वो स्टेप बाय। यदि पानी की कमी है तो आंतों की दीवारें यदि ड्राई होंगी, जी, ड्राई होंगी तो लुब्रिकेशन नहीं होगा, लुब्रिकेशन नहीं होगा तो जब उस पाइपलाइन में वो चलेगा तो आंतों से स्किन से रगड़ के चलेगा, जिसमें हम कह देते हैं इंटरनल पाइल्स हो गई, है ना। अब उस कंडीशन में पाइल्स भी दो तरह की होती है, एक होती है खूनी पाइल्स, जी, खूनी बवासीर, और एक जिसमें फिस्टुला बनता है जी, उसमें क्या होता है, फिस्टुला में क्या होता है कि वो रगड़ बहुत ज्यादा हार्डनेस जिनके होती है स्टूल में, तो वो रगड़ के जाता तो वो उसका छिलका निकालता हुआ चला जाता आंत का, ठीक है। अब ये यहाँ का यहाँ जुड़ा, आंत में आगे जा करके वो डिस्चार्जिंग पॉइंट पे, एनल पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं। हमें तब पता चलता है जब वो बहुत सारे आ जाते हैं और इतने फाइन होते हैं कि यहाँ से मतलब चले थे और वहां जाके वो गुच्छा बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, तो वो फिर बैठने में, करने में और वो पेन होना शुरू हो जाता है। एक तो ये है। दूसरा है कि जिनमें खून निकलने लगता है तो उनमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ आदमी यदि उसके लिए बैठेगा मोशन फ्री होने के लिए तो उसमें खून निकलेगा जी। तो ये दोनों ही सिचुएशन, और ये हमारी क्रिएट करें बेसिकली ऐसे कोई बीमारी नहीं है वो जी, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका खान पान है, बहुत ज्यादा आप गरम मसाले और ये सब खाते हैं, गरम मसाले खाते हैं कोई बात नहीं, आपने प्रॉपर वाटर का इंटेक नहीं किया तो वो सारी चीज, कहने का मतलब लुब्रिकेशन अगर बॉडी की नहीं हो रही तो ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, और ये कोई हेरिडिटिकल नहीं है, किसी भी हालत में हेरिडिटिकल नहीं है जी। ये जो समस्या है ये मैन मेड है, दिस प्रॉब्लम इज मैन मेड। ठीक है, तो सर हमारा जो पायोनिल जूस है जो हमने डेवलप किया है, इसमें क्या क्या औषधियां हैं ऐसी जो हमारे डिफरेंट तरीके से काम करती? भाई बायोनिल में जो मेन जो है उसमें सबसे पहला तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले हमारा एलोवेरा के बारे में बात हो रखी है, एलोवेरा है। एलोवेरा लुब्रिकेशन का काम करता है। दूसरे नंबर पे त्रिफला है, वात पित्त कम, जब वो पित्त को कंट्रोल कर लेगा तो वो उसमें क्या कहता है, एक सॉफ्टनेस स्टूल में कर देता है, ठीक है, और वात पित्त की स्थिति को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसमें निशोथ है, मुख्य जो गुण है निशोथ का, जो मुख्य कार्य है जितने भी वो घाव हो गए हैं उनको रिपेयर करना। इसमें जो है वो आंतों के उस पे, और जो लुब्रिकेशन की परत जो है, लेयर जो है वो उसको डेवलप करता है और वापस रिपेयर करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं ये सारे कंटेंट वापस उसमें आंतों में जो इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है उसको रिपेयर कर देता है, ठीक हो जाता है। जिन लोगों को डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड कर दिया है कि आपका ऑपरेशन ही लास्ट विकल्प है, अब तो ऑपरेट कराना पड़ेगा, क्या वो हताश हुए हुए लोग हमारे साथ एक बार इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं? बिल्कुल वो इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। उन्हें सबसे पहले तो ये है कि खूनी बवासीर यदि है तो तीसरे डोज के बाद उनको रिलैक्स आ जाएगा, और ये है कि विद इन 1 वीक ब्लीडिंग आनी बंद हो जाएगी। लेकिन आपको लेना वही 3 से 6 महीना है, डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, घाव कितने पुराने हैं। ब्लड आना तो बंद हो गया, 2 दिन आपने हफ्ते भर लिया, उसके बाद बंद कर दी दवाई, ये 2 महीने लिए बंद कर दी दवाई, तो वापस वो घाव खुल जाएंगे। ऑपरेशन कराना विकल्प सही है? दोबारा नहीं, ऑपरेशन की सिचुएशन अलग है। देखो खूनी बवासीर में कहीं ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, जितना पुराना होगा उतना थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, आपको अपनी ईटिंग स्टाइल, खान पान को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, पानी का सिस्टम, कुछ दिन के लिए नमक मिर्च मसाले बंद करना, तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जो फिस्टुला जिसमें बनता है जी, उसमें ये स्थिति है कि उसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यदि आप भाई पेशेंस है तो वो भी इससे पूरा ठीक हो सकता है, पर उसमें समय लगता है, समय लग जाता है। बिल्कुल, उसमें कहने का मतलब ये है कि पाइल्स कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है। ये मैन मेड है, हमारे आप से ही क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है, जो हमारे खान पीन के बदलाव से,
हमारे लाइफस्टाइल के अंदर आए हुए चेंजेस से क्रिएट हो जाती है। और कारण कई सारे हो सकते हैं। हमारा पानी कम पीना एक कारण हो सकता है, हमारा जंक फूड मसालेदार खाना एक कारण हो सकता है, हमारे लिए वेट लिफ्टिंग भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनएस पे प्रेशर अगर पड़ेगा हाँ, तो उसके वजह भी समय के पाइल्स अनुकूल। हाँ, उसकी वजह से भी पाइल्स हो जाती है। बहुत सारी लेडीज जो रेगुलर सिटिंग करती हैं, सिलाई का काम करती हैं, तो वहां पे भी एनएस पे प्रेशर पड़ने की वजह से वो लेटर ऑन पाइल्स की तरफ मूव कर जाती हैं। या फिर जो प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार देखा गया लेडीज को पाइल्स की समस्या वो इस वजह से आती है। असली में उस ड्यूरेशन में वोमिटिंग होती है, तो वो पानी इंटेक कम करती है। पानी इंटेक कम होता है। तो कारण बहुत सारे हैं पाइल्स तक पहुंच जाने के। अगर आप उन कारणों पे भी काम करते हैं, आपको सबसे पहले हमारे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करना है, अपनी स्थिति बतानी है। हम लोग जो आपको गाइड करते हैं, जिस तरह से कंसल्टेशन टोटली फ्री, आप हमसे बातचीत करें। और जो गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं, खान पीन के बदलाव, लाइफस्टाइल के बदलाव जो हम आपको बता रहे हैं, प्लस जो मेडिकेशन आपको देंगे, 3 से 6 महीने के अंदर, जैसे सर ने बोला कि पहले 1 हफ्ते के अंदर ब्लीडिंग रुक जाती है, पेन कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, लेकिन पूर्णतः इस बीमारी से दूर होने के लिए आपको हमारे को 3 से 6 महीने देने हैं। 100% आप इससे रिकवर हो सकते हैं। और जब आप इसको अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यूटी में ठीक रखेंगे तो फर्दर इस बीमारी की तरफ मूव नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू।